वेलकम गाइस टू केशरवानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर 2 को देखेंगे, जिसमें कि हम लोग टाइप 4, टाइप 5 और उसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। अभी तक आपने वीडियो फर्स्ट नहीं देखी हो, लेक्चर 1 नहीं देखा हो कोडिंग डिकोडिंग का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर 1 देख सकते हैं, जिसमें कि हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आज की वीडियो बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो टाइप 4 हमारा है वो कुछ इस तरह है। जो टाइप 4 हमारा है वो है मैसेज वर्ड कोडिंग। अब मैसेज वर्ड कोडिंग क्या है कि इसमें जो हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें हमें कुछ 2 सेंटेंस दिए होते हैं, और वो दोनों सेंटेंस जो होते हैं हमारे कुछ अलग कोड में रिटर्न होते हैं। उसमें उस सेंटेंस में हमारे कुछ कॉमन वर्ड होते हैं जो कि कॉमन कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको देखते हुए हम उन सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और एक एक करके हम सारे वर्ड का कोड आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, It pits it is written as I am boy and it knits it is written as I am girl। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, What is the code for girl? गर्ल के लिए हम कौन सा कोड इसमें से यूज़ कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमन वर्ड को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कॉमन वर्ड हमारे दोनों सेंटेंस में क्या है, इट सिट। और जो हमारा कोड दिया हुआ है दोनों सेंटेंस का, उसमें जो कॉमन आ रहा है आई एम। जो हमारा आई एम है वो इट और सिट को दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा यहाँ पे सिंगल बचा गर्ल, और इस सेंटेंस में हमारा सिंगल बचा नीट। जो हमारा गर्ल है उसका जो कोड होगा वो हमारा होगा नीट। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हमें सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है कुछ इस तरह, 786। Study very hard। Hard work pays। And 645। Study and work। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कोड फॉर वेरी। अब हमें मान लीजिए 3 ये दिया हुआ है, 3 मैसेज दिया हुआ है। पहला 786 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा स्टडी वेरी हार्ड को, 958 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा हार्ड वर्क पेज को, और 645 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टडी एंड वर्क। अब हमसे पूछा है कि वेरी हमारा किस कोड में लिखा हुआ है, मतलब उसकी जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो सबसे इसका जो सिंपल ट्रिक होता है, सबसे पहले हम 2 सेंटेंस को लेते हैं, उनमें जो कॉमन होता है, मान लीजिए हमने ये 2 सेंटेंस लिया, इनमें कॉमन क्या है, हमारा 8 कॉमन है, तो सिंपल उसको एलिमिनेट कर दीजिए। हमने 8 यहाँ से एलिमिनेट किया कॉमन को। अब उसी तरह हमने यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे कॉमन हमारा क्या है, और उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हार्ट जो है वो कॉमन है, और उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब सेकेंड और थर्ड हम लोग देख रहे हैं, कुछ कॉमन अब इसमें नहीं बचा है, तो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को मैसेज को देखेंगे। इसमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है। अब यहाँ पे हमारा कोड में क्या कॉमन है, वर्क, तो वर्क हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमको देखना है वेरी का निकालना है, तो वेरी अभी भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 7 और 6 अभी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टडी और वेरी को, हमको पता नहीं है, गेस वर्क हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपल अब हम फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को लेंगे और उसमें देखेंगे कॉमन क्या है। हमारा 6 कॉमन है, 6 कैंसिल आउट, और हमारा थर्ड और फर्स्ट में जो हमारा कोड दिया है उसमें क्या कॉमन है, हमारा स्टडी, तो स्टडी कैंसिल आउट। तो जो हमारा सिर्फ बचा वेरी, वो हमारा 7 को कर रहा है, तो जो वेरी का कोड होगा वो हमारा 7 होगा। अब इसी तरह हमारा 9, जो हमारा पेज का कोड होगा वो हमारा होगा 9, और हमारा एंड का कोड जो होगा वो होगा 4। तो आप इस तरह इसको निकाल सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग द कॉमन वर्ड्स।
अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 3 देखेंगे। एग्जाम्पल 3 आपको खुद सॉल्व करना होगा और इसके आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके आंसर को आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उस वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। सो आइए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका टाइप 5 समझते हैं। अब हमारा टाइप 5 है क्या? टाइप 5 हमारा है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग इस तरह के क्वेश्चन में जो हमें दिया होता है, कोई वर्ड हमारा किसी दूसरे वर्ड को रिप्रेजेंट करता रहता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक इज नोन एज रेड, रेड इज नोन एज येलो, येलो इज नोन एज पिंक। इस तरीके के क्वेश्चन दिए रहते हैं, हमको उसको समझना होता है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल हमें बोला है वाइट इज कॉल्ड blue, blue is called red, red is called yellow, and yellow is called is green, and green is called violet। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? अब हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है, वाइट इज कॉल्ड एज ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड एज रेड, रेड इज कॉल्ड एज येलो, एंड येलो इज कॉल्ड एज ग्रीन, एंड ग्रीन इज कॉल्ड एज वायलेट। और हमसे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, व्हाट इज द कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड। अब हमको ये तो पता है ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। अब सबसे पहले हम लोग रेड देखेंगे। रेड इज कॉल्ड एज येलो एंड ब्लू इज कॉल्ड एज रेड। अब हमारा जो है रेड है, कलर हमारा रेड है, और रेड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? येलो। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा येलो, बिकॉज जो हमारा येलो है, जो हमारा येलो वर्ड है, वो हमारा रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम लोग इसका एग्जांपल 2 समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरेट इज नोन एज पिकॉक। Parrot is known as peacock, and peacock is known as swallow, and swallow is known as pigeon, and pigeon is known as sparrow। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेशनल बर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरेट इज नोन एज पिकॉक, पिकॉक इज known as swallow, swallow is known as pigeon, and pigeon is known as sparrow। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, what is the name of the Indian national bird। अब हमको बताना है इंडियन नेशनल बर्ड हमारा पिकॉक है, तो हमारा पिकॉक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? पिकॉक इज नोन एज swallow, पिकॉक इज नोन एज swallow। तो हम लोग पिकॉक को swallow लिखते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा swallow।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि हमको ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आ जाए। सो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सुबर इज रिटन एज RNADQ। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन सोबर इज रिटन एज RNADQ और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, लोटस को हम लोग कैसे लिखेंगे। अब हमको सॉल्व करना है कि हमें सोबर वर्ड दिया हुआ है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं और हमसे पूछा गया है कि लोटस को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। एस के बाद आर आ रहा है जो कि हमारा एक वर्ड पीछे जा रहा है, सो -1। ओ से हम लोग एन आ रहे तो -1, बी से हम लोग ए आ रहे -1, ई से हम लोग डी आ रहे -1, आर से हम लोग की आ रहे दैट इज -1। तो इसमें जो हम लोग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो हमारा पैटर्न है -1। हम लोग कोई भी एक अल्फ़ाबेट से उसको एक गिनती पीछे जा रहे हैं। तो सिंपल एल के बाद हमारा आ जाएगा के, ओ के बाद आ जाएगा हमारा एन, टी के बाद आ जाएगा हमारा एस, यू के बाद आ जाएगा हमारा टी और एस से पहले आ जाएगा हमारा आर। सो जो हमारा लोटस होगा वो हमारा कुछ इस तरह लिखा जाएगा, KNSTAR। अब इसका हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 हमारा बोला है मीट इज रिटन एज टीम और पूछा है कि हमारा बेल क्या होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले गौर से देखते हैं कि इसमें जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं वही वर्ड हमारे मीट में भी यूज़ हुए हैं। तो उनकी जो पोजीशन है वो शायद इंटरचेंज लग रही है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं कि जो हमारा टी लास्ट में लिखा था वो हमारा यहाँ पे पहले लिखा है और जो एम हमारा फर्स्ट में लिखा था उसकी जो पोजीशन हो गई है वो लास्ट हो गई है। तो क्या हम इसको फॉलो करते हुए बना सकते हैं? सो जो हमारा बेल होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से लिखा जाए, EALB। सो इसका आंसर जो होगा वो हमारा ये होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अब इसका हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं। P is written as H, A is written as %, and C is as phi, and E is @ और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमारा पीस कैसे लिखा जाएगा। अब हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमें दिया हुआ है P is written as H, A is %, C is 5, E is @ और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हमें पीस का ट्रांसफॉर्म करना है। तो सिंपल P हमारा हैच को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो हैच। E हमारा @ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो @। A हमारा % को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो %। एंड C हमारा Q को फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ फाई। और हमारा E जो हमारा @।
सो इसका जो कोड होगा वो कुछ इस तरह होगा, #%5 सो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ये होगा। अब इसका हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन 5, a = 1, act = 24 एंड हमसे क्वेश्चन जो पूछा हुआ वो है फैट = अब हमें फैट की वैल्यू निकाल ली। हमें दिया हुआ है a = 1 एंड एक्ट = 24 और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फैट = हमारा क्या होगा। तो सिंपल हम लोग सबसे पहले आते हैं, ए की हमारी जो वैल्यू दी हुई है वो हमारी 1 दी हुई है। अब यहाँ पे हम लोग 1 रख लेते हैं 1। सी की जो पोजीशन होती है वो हमारी होती है 3 और जो हमारी टी की जो पोजीशन होती है वो हमारी होती है 20। तो आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन को ऐड करने में हमारा 24 आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे भी हम लोग उनकी पोजीशन लिख लेते हैं। सो एफ की पोजीशन हमारी हो गई 6, ए की पोजीशन हो गई 1 और टी की पोजीशन जो हो गई हमारी हो गई 20। तो इनको ऐड कर लिया तो हमारा आ गया 27। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को कितनी ईजिली ही सॉल्व कर लिया। एक और इसका एग्जांपल समझते हैं। b = 2, बैग = 10 एंड बॉक्स = क्या होगा हमारा। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है b = 2 और बैग = 10 और हमसे पूछा है कि बॉक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो सिंपल यहाँ पे हमने 2 रखा, ए की हमने यहाँ पे 1 रखा और जी की हम लोग ने यहाँ पे 7 रखा। इन तीनों को ऐड करने पे हमारा 10 आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे बॉक्स पे भी हम लोग उसकी पोजीशन रखेंगे। तो पोजीशन 2, ओ की हमने पोजीशन रखी दैट इज़ 15, जो एक्स की पोजीशन रखी वो हमने रखी 24। सो सिंपल अगर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं तो 25 + 40 दैट इज़ 41। सो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा 41। अब इसके एक दो और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, safer is written as 5@3h2 and ride is written as 2c%h और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सॉरी फैट्स = हमारा क्या होगा। अब हमें दिया हुआ है सेफर इज रिटन एज 5@3h2 और राइट हमारा दिया हुआ है 2c%h और हमसे पूछा क्या हुआ है फैट्स हमारा क्या होगा। तो इसको हम लोग सिंपल देखते हैं कि इसमें हम लोग देखते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन है। ई हमारा कॉमन है और दोनों जगह वो हमारा हैच से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जो हमारा जो अल्फ़ाबेट है जिस वर्ड को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही हमारा हर जगह सेम होगा। तो सिंपल एफ हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ 3, दैट इज़ थर्ड पोजीशन पे हमारा 3। सो यहाँ पे एफ की जगह हम लोग लिख देंगे 3। ई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हैच को, डी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ सेकेंड दैट इज़ %, देन एस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। सो इसका जो कोड होगा वो होगा 3h%5। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, eat is written as 318 and chair is written as
24156 एंड हमसे पूछा क्या है, हमारा टीचर को कैसे लिखा जाएगा। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ईट इज रिटन एज 318, चेयर इज रिटन एज 24156 और हमारा टीचर को कैसे हम लोग लिखेंगे। अब इसको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ईट इज रिटन एज 318, सो 3 हमारा ई हमारा 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी हमारा 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी जो हमारा ए है वो हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल हम लोग टीचर को देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग टी देखते हैं। टी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, ई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, एंड देन उसके बाद ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, सी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, दैट इज हियर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ से चेयर से। एच हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, देन उसके बाद ई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन 3 को, एंड हमारा आर रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। तो जो हमारा टीचर का कोड होगा वो होगा 83124336। अब इसका हम लोग एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। ऑन अर्थ the local terminology for earth, water, light, air and sky are sky, light, air, water and earth। और जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, इफ समवन इज थर्स्टी देयर what would he will drink। if someone is thirsty, कोई प्यासा है, तो what will he drink। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ समवन इज thirsty what would he will drink। तो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन अर्थ इन द लोकल टर्मिनोलॉजी अर्थ, वाटर, लाइट, एयर एंड स्काई आर स्काई, लाइट, एयर, वाटर एंड अर्थ। इसको हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमको समझ आ जाए। सो जो हमारा अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है स्काई, अर्थ इज नोन एज स्काई। सेकेंड, वाटर इज नोन एज लाइट, and light is known as air, whereas sky is known as earth। हमारा अभी एक बच गया है जो कि हमारा लाइट ए है, एंड ए हमारा वाटर। अब हमसे पूछा है अगर कोई प्यासा है तो वो क्या पिएगा, तो हम लोग अगर कोई प्यासा है तो वो पानी पिएगा, तो पानी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाटर इज नोन एज लाइट। तो सिंपल यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा लाइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनके कुछ इजी ट्रिक देखेंगे। सो थैंक यू गाइस।